नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनावों में हार के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। यहां पार्टी अपने दिग्गज चेहरों पर दांव खेलने का मन बना रही है। खबरों की माने तो राजस्थान में कांग्रेस अपने बड़े जो चेहरे हैं उन पर लोकसभा चुनावों में दांव खेल सकती है और ऐसे दिग्गजों को चुनाव में भेज सकती है जिनकी जनता में सीधी पहुंच है। दरअसल बात करें तो पिछले 2 बार से राजस्थान में कांग्रेस 25 की 25 लोकसभा सीटें हार जा रही है। इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 24 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में जीती और गठबंधन के नाते एक सीट आरएलपी को उन्होंने दी और वो आरएलपी की सीट से हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे। ऐसे 25 सीटें कांग्रेस राजस्थान में हारी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस यहाँ कुछ बदलाव करना चाह रही है कि जिससे जो हार का अंतर था उसे कम किया जा सके। शायद इस बार 25 सीटों में से कुछ सीटें कांग्रेस चाह रही है कि यहाँ से निकल कर जाएं। इसलिए कांग्रेस से जुड़े जो सूत्र हैं उनकी माने तो राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और कर्नल सोनाराम जैसे चेहरों पर दांव खेल सकती है। अब बात करें इन दिग्गजों को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। खबरों की माने तो सचिन पायलट टोंक सवाईमाधोपुर की जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब इन बातों में एक सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट को जो राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है और छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर लगाया गया है, तो क्या सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है, वहाँ पर महज 11 सीटें लोकसभा की हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि पार्टी इसीलिए सचिन पायलट को छोटा राज्य दी हो कि सचिन पायलट वहां मेहनत कर सकें और यहां अपना चुनाव भी लड़ सकें। वहीं बात करें अशोक गहलोत की, तो कांग्रेस अशोक गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से लड़ा सकती है, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत से उनका मुकाबला होगा। आपको बताएं कि वैभव गहलोत भी पहले जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव वैभव गहलोत बड़ी बुरी तरीके से हार गए थे और सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये दोनों चेहरे जो मजबूत चेहरे कांग्रेस के माने जाते हैं राजस्थान में, उन पर विचार कांग्रेस पार्टी कर रही है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को भी लोकसभा चुनावों में उतारा जा सकता है। सीकर की लोकसभा सीट है, वहां से पिछली बार कांग्रेस ने सुभाष महरिया को वहां उतारा था, लेकिन सुभाष महरिया कांग्रेस छोड़कर इस बार बीजेपी में चले गए और गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि सुभाष महरिया इस चुनाव को हार गए, तो ऐसे में कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष पर भी दांव खेल सकती है, वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करें हरीश चौधरी की, हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी के पद पे से हटाया गया है, तो राजस्थान में एक बड़ी जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हरीश चौधरी को कोई जिम्मेदारी देने की जगह उन्हें बाड़मेर और जैसलमेर की सीट, जो लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर, वहां भेज दिया जाए, या उनकी जगह कर्नल सोनाराम, इन दोनों नामों पर बाड़मेर जैसलमेर की सीट के लिए विचार कर रही है कांग्रेस। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से दिग्गज चेहरे जो कांग्रेस के हैं, क्या उन पर कांग्रेस दांव खेलती है, और अगर दांव खेलती है तो क्या ये दिग्गज चेहरे कांग्रेस की झोली में इस बार सीट डाल पाएंगे। वहीं दूसरी बात ये भी है कि कुछ कांग्रेस के युवा चेहरे भी इस लोकसभा चुनाव में टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बात करें जयपुर ग्रामीण की, तो जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जो काफ़ी समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो टिकट की मजबूत दावेदारी कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। अनिल चोपड़ा सचिन गुट से आते हैं, सचिन पायलट से उनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में ये संभावना है कि अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी यहाँ से अपने दिग्गज चेहरों को उतारने का मन बना रही है। जयपुर ग्रामीण की सीट पर या तो राजेंद्र राठौर या सतीश पूनिया, या फिर एक चर्चा और चल रही है कि लालचंद कटारिया यहाँ से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और फिर लोकसभा का चुनाव। हालांकि ये एक चर्चा है, इसमें कितनी सत्यता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी का जो पहला मन है वो राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया का यहाँ से मन है कि इन्हें लोकसभा में ले जाया जाए।
और कांग्रेस की तरफ से जो मजबूत दावेदारी इस सीट पर देखी जा रही है वो अनिल चोपड़ा की देखी जा रही है। तो अब जैसे दिग्गज चेहरे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, अगर पार्टी इन पर दाव खेलती है तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस 25 की 25 सीटें ना हारे, कुछ सीटें यहाँ से जीत कर जाए और केंद्र की जो राजनीति है वहाँ मजबूत होने का जो कांग्रेस प्रयास कर रही है उसमें से 5 सीटें कांग्रेस की शायद बढ़ जाए। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस इस विचार को कहाँ तक सफल कर पाती है और कितना निष्कर्ष इन विचार विमर्श का और चर्चा का निकल कर आता है, वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।